लोगों के वीडियोस रिकॉर्ड किए जाते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए इमरान खान साहब के साथ इंसाफ हो और इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। पाकिस्तान का आइन बड़ी अहमियत रखता है, मगर मेरे लिए और यकीनन आप सब लोगों के लिए अल्लाह का आइन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। की उसवाए हसना सबसे पहले फरमाता है, हाकिमों को कहता है कि तहकुमु बिल अदल, के अदल के साथ अहकामात करो। अगर हाकिम ये बात नहीं कर सकता तो यकीनन वो फेलियर बनता है। और जालिमों की मदद करो। तो साहबा ने पूछा कि जालिमों की कैसे मदद कर सकते हैं हम? तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को अहमियत दें। उन्होंने कहा कि जालिम को जुल्म करने से रोका जाए, ये जालिम की मदद होती है, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो मैं एक अवामी कैफियत से आपके सामने जो बात रखना चाहता हूं, उसके अंदर मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि हजरत अबू बकर ने मेरे नबी को ये कहते सुना कि जी 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन से 3 लोग? और आजकल की सियासत में और पाकिस्तान के अंदर वो आपको नजर आ जाएंगे। मेरे कहने की जरूरत नहीं है कि कौन 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। उनमें एक कहा कि एक वकील और कंजूस हो, दूसरा तो धोखेबाज हो, और तीसरे ये कि खयानत करने वाला अफसर हो या जज हो जो खयानत करे, वो जन्नत में नहीं जा सकता। तो मैं तो उन चीजों का पैरोकार हूं। मेरी तो ख्वाहिश वो है कि वैसा पाकिस्तान बने जिस पाकिस्तान के एतबार से हामिद खान साहब ने और इमरान खान साहब ने मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दाग बेल डाली थी। वो पाकिस्तान चाहिए, वो पाकिस्तान चाहिए जो कायदे आज़म ने जिसके मुताबिक सोचा था, जहां पर इंसाफ हो, औरतों के साथ इंसाफ हो, मजलूम के साथ इंसाफ हो। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मेरे नबी की जिंदगी की शुरुआत के अंदर उनकी शोहरत की बुनियाद इंसाफ था। उनकी शोहरत की बुनियाद वो कम्युनिटी थी जिसके साथ ज्यादती होती थी। रियासत तो बाद में बनी। रियासत तो जब बनी जब लोगों की तादाद बढ़ गई और जरूरत पड़ी कि जनाब अब सब चीजों को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। आप इस बात से भी वाकिफ रहें कि इस्लामी रियासत का कानून जो था वो कभी रियासत ने नहीं बनाया। इस्लामी रियासत का कानून फुक़हा ने, उलमा ने अपने फैसलों के जरिए बनाया। ये तो आइन की तारीख जो है पिछले 100 साल में है, मगर वरना उस्मानी सल्तनत के जमाने तक ये बात थी कि कानून था अल्लाह का, इंटरप्रिटेशन था मुफ्तियों का, जो कम्युनिटी से इंसाफ देते थे, जो कम्युनिटी में इंसाफ करते थे, तो वहां से इंस्पिरेशन दिया जाता था। मैं आपको उन काजियों का जिक्र करता हूं जिन काजियों पर ने इस्लाम की तारीख लिखी। इस हवाले से काजी अबू उमर जब ट्यूनिस गए तो उन्होंने ट्यूनिस जाने से पहले ये कहा कि मैं जा रहा हूं, मेरी चीजें देख लो। मेरी एक बीवी है, वो मेरे साथ है। मेरे साथ एक गठरी है जो किताबों की गठरी है। मेरा एक चोगा है, चंद कपड़े हैं, और मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि मैं जा रहा हूं ट्यूनिस चीफ काजी बनकर, और जब वापस आऊंगा तो फिर मेरा हिसाब लेना कि यही चीजें मेरे पास हैं। और जब वो बूढ़े हो गए, रिटायर होकर जब वापस आए, फिर उन्होंने मजमा बंदरगाह पर जमा किया और कहा कि देखो जो 3 चीजें ले गया था वही 3 चीजें लेकर आया हूं। ये वो पाकिस्तान है जिसके अंदर किसी के ऊपर आप सवाल करेंगे तुम्हारी जायदादें कहां से आई, तो वो कहते हैं कि सवाल यहां मत करो, नीचे की अदलिया से शुरू करो। 10, 15, 20 साल में गवाह मर जाएंगे, 10, 15, 20 साल में सबूत खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरा पूछने वाला कोई नहीं होगा। और आपको मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि एक चीफ जस्टिस सईदुल-उलमा सिद्दीकी ने एक महफिल में ये कहा जब वो चीफ जस्टिस थे कि हार वाला केस ओपन एंड शट केस है। नतीजा क्या हुआ? वहां भी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग रिलीज हुई जहां किसी जज को कुछ कहा जा रहा था, फिर वो केस दोबारा तहकीक के लिए गया और खत्म हो गया। यहां पाकिस्तान की अदलिया के साथ लोग यही शरारतें करते हैं। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि जिस बुनियाद पर ये 6 जजेस खड़े हुए हैं, वो बुनियाद क्या है? वो बुनियाद ये है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं, वो बुनियाद ये है कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं। और कितना जुल्म है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का आपको वाक़या सुनाना चाहता हूं कि वो एक घर पर दस्तक दिए, दरवाजे पर कोई आवाज नहीं आई, तो उन्होंने खड़े होकर दीवार से ऊपर झांका तो लोग शराब नोशी कर रहे थे। तो उनके साथ जो सहाबी थे उन्होंने ये कहा कि जी कल आप खलीफा हैं, कल आप फैसला कर दीजिए। तो
खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जी मैं कैसे फैसला करूंगा, मैंने इंसान की प्राइवेसी पर एनक्रोच किया है, अल्लाह मुझे माफ करे। और वो ज़माना हम आज देख रहे हैं जहां आपकी आवाज़, आपकी बातें, लोगों के वीडियोज रिकॉर्ड किए जाते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, ये ग़ीबत सबसे बड़ी ग़ीबत है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें रिकॉर्ड होती हैं। मैं हमेशा इसके खिलाफ था, मगर यहाँ सब टेलीविजन पर हर जगह जनाब ये कहते हैं कि ये होना नहीं चाहिए, मगर कंटेंट देखो, कंटेंट किस अंदाज से देखें। आप सब यहाँ माँ बाप हैं, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आपकी और आपकी बीवी या आपके शौहर की कोई गुफ्तगू हो, अपनी औलाद के लिए भी कोई गुफ्तगू हो, वो औलाद के कानों के लिए नहीं होती। ये कैसा है कि हमारी गुफ्तगू और लोगों की गुफ्तगू आम की जाती है और सिर्फ शरारतन आम की जाती है, दहशतगर्दी के हवाले से रिकॉर्डिंग की जाती हैं और ये माशरा ख़त्म और तबाह किया जा रहा है। नंबर एक कि इंसाफ का बोलबाला जब तक पाकिस्तान में नहीं होगा, पाकिस्तान आज़ाद नहीं होगा। मैंडेट की कदर करो। मैंडेट इंसाफ से आया है, लोगों ने दस्तक दी है। पाकिस्तान में इंसाफ वहीं से शुरू होगा। और दूसरी मेरी बात ये थी कि इमरान खान साहब के साथ इंसाफ हो और इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। ये जिम्मेदारी सारी कौम की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी साबिक सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का इंतहाई जज्बाती खिताब। प्रेसिडेंट की मनसब से हटने के बाद ये पहली तारीखी तकरीर थी जनाब आरिफ अलवी साहब की, चूँकि उससे पहले तो पाकिस्तान के काला मनसब जिसे सदर कहते हैं उस पर फाइज थे। उस दौरान उतनी खुलकर बंदा बात नहीं कर सकता। अब चूँकि वो सदर मुमलिकत नहीं रहे, अब एक पार्टी के रहनुमा की हैसियत से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक फ़र्द होने की हैसियत से उन्होंने अपनी इंतहाई जज्बाती तकरीर करते हुए क्या कुछ कहा आपने सुना। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान में हर तरफ से यही चीज़ सामने आ रही है कि जो 6 जजेस ने ख़त लिखा है, उस ख़त पर क्या बनेगा? क्या कमीशन सिर्फ़ और सिर्फ एक लॉलीपॉप देने के लिए बनाया जा रहा है, या उस पर वाकई कुछ तहकीकात होंगी, या जो कुछ हो रहा है, जो 6 जजेस ने कहा है, उस हवाले से उसकी मुकम्मल और साफ़ और शफाफ इंक्वायरी के बाद सारा मामला सामने आएगा। हर तरफ से यही पुकारा जा रहा है। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मामला खड़ा है वो है पाकिस्तान में महंगाई का। महंगाई बहुत ज़्यादा है और अब ऊपर से IMF के पास भी जाना है, जिससे मज़ीद महंगाई का तूफ़ान आएगा। तो गरीब आदमी को रिलीफ कब मिलेगा, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है हुकूमत पर, चूँकि गरीब आदमी के लिए 2 वक्त का खाना खाना इस वक्त इंतहाई मुहाल होकर रह गया है। अगर यही हाल रहा तो मज़ीद आगे मेरे ख्याल से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।